4 जून को शाम को लगभग 8 बजे के आसपास एक 12 साल की मासूम बच्ची अपने माँ से कहती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है कि माँ, मेरे साथ एक आदमी ने बहुत गलत किया है, मेरे साथ अश्लील हरकत कर रहा था। अगर आप उसके बारे में विरोध नहीं करोगी, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करोगी, तो आए दिन हमको किसी ना किसी दिन अपना वो शिकार बना लेगा। माँ जब नाम पूछती है कि आखिर तुम उस आदमी को जानती हो, पहचानती हो, तो 11 साल की मासूम बच्ची रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और अपने माँ के आंचल में छुप जाती है। और छुप के जब उस आदमी का परिचय बताती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ जैसे ही उस आदमी का परिचय सुनती है, माँ एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और माँ अपना साहस दिखाती है और पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है। पुलिस आती है और जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो वाकई में एक शर्मसार करने वाला घटना का खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ, आपको जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है यूपी के देवरिया ज़िले की। यूपी देवरिया ज़िले में एक थाना है तरकुलवा थाना क्षेत्र की ये कहानी है। एक मासूम लड़की अपने माँ के साथ 4 जून को, माँ उसकी खाना बना रही है, बगल में बच्ची बैठी है, दोनों माँ और बेटी बातें कर रही हैं, खाना बना रही हैं। हमेशा की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। तब तक लड़की के पिता का घर में एंट्री होता है। घर में एंट्री जब पिता करते हैं तो अपने प्यारी सी बच्ची को आवाज़ देते हैं। आवाज़ माँ बेटी दोनों सुन रही है। लड़की के पिता कहते हैं कि बच्ची तुम कहाँ हो, आओ, और मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तुम आओ, थोड़ा हमारे शरीर का मालिश कर दो ताकि कुछ दर्द कम हो जाए। और मैंने दवा भी मेडिकल से लेकर खा लिया है, लेकिन दर्द से मुझे घबराहट हो रही है। पिताजी जब इतना बात कहते हैं अपने बच्ची से, तो बच्ची अपने माँ से पूछती है कि माँ, आप जाओ पिताजी के पास, नहीं तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। माँ कहती है कि ठीक है बच्ची, तुमसे खाना नहीं बनेगा, तुम जाओ, पिताजी का पैर दबा दो, उसके बाद से मैं खाना लेकर तुमको और तुम्हारे पिताजी को उसी घर में आऊँगी और हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे। मम्मी का बात मानकर बच्ची अपने पिताजी के पास जाती है, पैर दबाती है। पैर दबाते दबाते लड़की का जो बाप है अपना हैवानियत धीरे धीरे चालू कर देता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। लड़की सोचती है कि आखिर कोई गैर आदमी नहीं है ना, हमारे पिताजी हैं, प्यार से अगर शरीर छू रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की समझ नहीं पाती है, लेकिन जब लड़की के साथ हर एक पल, हर एक सेकेंड अत्याचार बढ़ने लगता है, तो लड़की जब चिल्लाने की कोशिश करती है तो बाप अपने लड़की का मुंह दबा देता है। बेचारी 12 साल की उम्र में नाबालिग बच्ची के अंदर कितना जान होगा, किसी तरह से बाप के चंगुल से फंसकर अपना जान बचाती है।
दरवाज़ा पीटने लगती है, चिल्लाने लगती है। तो माँ बगल में बैठी है, खाना बना रही है। जब माँ के कानों तक आवाज़ पहुँचती है अपनी बेटी की, तो माँ आती है और कहने लगती है कि दरवाज़ा खोलो, आखिर क्या हो गया कि बच्ची चिल्ला रही है। फिर दरवाज़ा खोला जाता है। उसके बाद से जो मासूम बच्ची है अपनी माँ से अपने साथ हुए अत्याचार का बयान करती है। जब वो अपने ऊपर हुए घटना का एक एक शब्द अपने माँ से कहने लगती है, तो माँ और बेटी दोनों रोने लगती है कि आखिर बाप अपना खुद के बेटी के साथ इतना हमानियत कोई कैसे कर सकता है। वो बाप जिसने अपने बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अभी उस लड़की को इस दुनिया में आए हुए महज 12 साल हुए हैं। अभी उसको संबंध के बारे में, अश्लील कार्य के बारे में उसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं है। लेकिन बाप ने जो काम किया है, जो उसके साथ व्यवहार किया है, बाप और बेटे का रिश्ता एकदम शर्मसार कर दिया। माँ और बेटी रोते रोते पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तरकुलवा थाना क्षेत्र में पुलिस लेकर जाती है। और जब उस अत्याचारी बाप से पूछताछ करती है, पुलिस मार पीट करके पूछताछ करती है, तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत, इतना नीचपन काम कैसे किया। अगर तुमको ये सब करना था तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बच्ची दोनों साथ में बैठी थी, खाना बना रही थी, तुम अपने बीवी को बुला लेते। बच्ची के साथ इतना घिनौना हरकत करने का तुम्हारे अंदर हौसला कैसे आया। तो अत्याचारी बाप ने बताया कि सर, मैं दारू पिया था और दारू पीने के नशे में मेरे को कुछ गलत और सही का अंदाज़ा नहीं हुआ और मेरे से नशे की आड़ में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे ही आरोपी पिता ने दारू का नाम लिया, पुलिस वाले ने उस अत्याचारी बाप को बराबर कुटाई किए और कुटाई करने के बाद जेल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए। माँ, लड़की की माँ ना चाहते हुए भी अपने देवता समान पति को खुद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके बुलाया और अरेस्ट करवाया, अपने बेटी की मान मर्यादा के लिए, अपने बेटी की इज्जत के लिए, आबरू के लिए। क्योंकि आज अगर वो माँ पुलिस स्टेशन में फ़ोन नहीं करती, पुलिस नहीं आती, तो आज वो हैवान दारू का बहाना बना रहा था। और कल अगर माँ घर पे नहीं होती तो न जाने उस नाबालिग बच्ची के साथ क्या क्या होता। तरकुलवा थाना के अध्यक्ष जेटी सिंह आरोपी पिता के खिलाफ 2 धाराएं लगाते हैं। पहला धारा 354 के और 7-8 के पास्को एक्ट के तहत गंभीर धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया और ये मामला हाई कोर्ट में दे दिया गया। दोस्तों, अगर बच्ची अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो इस संसार में अगर माँ बाप सुरक्षा नहीं दे सकते तो दूसरा कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। अपने घर के अंदर अगर बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना काम और ऐसा नीचपन देखने को मिलेगा
तो हम और आप सबकी निगाहें शर्म से झुक जाएगी। जैसा कि एक हैवान पिता ने अपने बच्ची के साथ जो क्रूरता दिखाया है, जो नीचपन काम किया है, उसके घटना की देवरिया और आसपास के ज़िलों में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। लड़की की माँ और लड़की के गांव वाले उस हैवान को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये हाई कोर्ट का मामला है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। आप जहां भी रहें सचेत रहें, चौकन्ना रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक अगले एपिसोड सच्चे और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।